अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इस लिहाज से जो आज का हमारा लेक्चर बनता है वो है 22 अगस्त का। और आज का जो SLO है डायरी आपके सामने है। हमने पढ़ना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो चैप्टर है बेटा, ये आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो गया है वैसे तो। अब इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में ना आप लोग ने आज करने हैं इसके MCQs, इसके ट्रू फॉल्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो SLO देखें तो इसका बनता है आज का डिस्कशन अबाउट एक्सरसाइज। तो आज हमने एक्सरसाइज के बारे में ही डिस्कस करना है कि एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें पढ़ेंगे, MCQs, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं बुक की तरफ। पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों के MCQs में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट आप लोगों के पास है डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़। तो ये क्या होता है जी? ये होता है आपका एल्गोरिथम डिज़ाइन। पहले का C है, ठीक है। दूसरा देखें, डैश अलाउज अस टू टेक अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज़ एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो दूसरी का आपके पास है जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। थर्ड देख लें, ऑब्जर्विंग पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज़ इन डाटा along with looking for similarities among and within the problem are पैटर्न रिकग्निशन। इसका आपके पास है D। क्योंकि देखिए साथ साथ आपको समझ भी आ रहा होगा ना। ये देखिए ऑब्जर्विंग पैटर्न, हम पैटर्न ऑब्जर्व किस में करते हैं? जाहिर बात है कि पैटर्न रिकग्निशन में करते हैं ना। तो इसका है D। आगे है 4, फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट डिटेल वाइल इग्नोरिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़ अब्स्ट्रैक्शन। इसका B होएगा अब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि हम ना सिर्फ मेन चीज़ें ले लेते होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास होता है अब्स्ट्रैक्शन। आगे 5 देख लो, सम टाइम वी वांट टू रिपीट एन एक्शन अगेन एंड अगेन विच इज़ कॉल्ड इटरेशन। इसका A होगा। रेपिटेशन बोलते हैं ना इटरेशन को। देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड डैश स्टॉप सिंबल इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में एक ही आपका स्टार्ट होना चाहिए और एक ही स्टॉप होना चाहिए। तो इसका A आएगा 1। 7 देखें, द स्टार्ट स्टॉप बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल। तो इसका A आएगा। द डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड, D है इसका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CT? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो फुल फॉर्म क्या होती है CT की? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डैश इज द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। नेस्टिंग होती है ना जिसमें हम एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं, विच इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। आगे देख लें जी, ट्रू फॉल्स है। पहला है एन एल्गोरिथम ऑलवेज बिगन विद आ वर्ड स्टार्ट। तो स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए जिसको, जी ठीक है, ये ट्रू है। अ डायमंड शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ फ्लो चार्ट, ये फॉल्स है। क्योंकि डायमंड हमें ये नहीं ना बताता कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन तो हमें एरो बताते हैं ना। तो ये आपका है फॉल्स। डायरेक्शन आपको बताते हैं एरोज और डायमंड आपको बताता है कंडीशन। कंप्यूटेशन थिंकिंग डज नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ये फॉल्स है। हमें ये कहता है कि हमें अलाउ नहीं करता किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हालांकि यही तो अलाउ करता है हमें। तो ये क्या है? फॉल्स है। आगे 4 देख लें, ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। तो बिल्कुल ठीक है जी, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। हर स्टेप को हर सेपरेट लाइन में लिखना चाहिए। तो ये आपका ट्रू है। द फ्लो लाइन कैन अक्रॉस ईच अदर, नहीं ये गलत है। ये आपके फ्लो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, बल्कि ये एक ही दफ़ा आ रही होंगी और उसी बॉक्स से बाहर जा रही होंगी, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। तो 6 देखें, लाइक एन एल्गोरिथम सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। जी बिल्कुल, ये सर्टेन रूल होती हैं, एल्गोरिथम के अपने रूल होते हैं और फ्लो चार्ट के अपने रूल होते हैं। तो इसको आप ट्रू कर लो जी, ये ट्रू है। कॉन्करेंसी स्लो डाउन द सोल्यूशन। हाँ ये ना कॉन्करेंसी जो है ना, ये आपके सोल्यूशन को स्लो कर देती है। वैसे एक ही वक्त में काफ़ी सारे काम अगर देखो अगर हो रहे हों तो सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ जाता है ना। तो कॉन्करेंसी ना स्लो कर देती है, ये ट्रू है। जो नीचे लगे हुए हैं ना, जो नीचे ऑप्शन है, इस पर गौर ना करिएगा। ये ना मतलब कुछ इसमें फॉल्स भी हैं, वो इन्होंने गलत लगाए हुए हैं। तो आप जो मैंने आपको बताया आप इसको ही ठीक मान लें। तो एंड वाला क्या है? एंड वाला आपका ठीक है,
वो ठीक इसलिए ट्रू है क्योंकि कॉन्करेंसी स्लो डाउन द सोल्यूशन। एक ही वक्त में काफ़ी सारे काम क्या करते हैं, वो सिस्टम पर बोझ डाल देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ठीक हो गया। बाकी देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंप्यूटेशन थिंकिंग, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। इसका देख लें जी, इसका आपका जो आंसर होगा वो आप जाएंगे ऊपर फर्स्ट पेज पर ही जाएंगे तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है, जहाँ पर इसकी डिफ़ाइन है ना वहीं पर होगा ये। तो इसका आप लोग के पास उसी फर्स्ट पेज पर आपको जाना पड़ेगा। ये जी एल्गोरिदम